ऑलराइट एम जी फैमिली होप सो यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम जी स्टॉडर। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को रिव्यू देने वाला हूँ MRF रेवजी C1 जो मैंने अपनी बाइक में पिछले मंथ से ही पढ़वाया है और अभी तक मैंने इस पर एक ट्रिप कर चुका हूँ और अभी ज़्यादा नहीं चलाया, पर हाँ इतना चला चुका हूँ कि मुझे अब तक एक्सपीरियंस मालूम पड़ चुका है। और एक और बात आप लोग को बता दूँ कि मेरे पास अपोलो H1 और C8 रेड का ऑप्शन रहने के बावजूद भी मैंने क्यों सिर्फ MRF ही सिलेक्ट करा, उसके पीछे का भी बहुत बड़ा रीज़न्स है। और मेरे ख्याल से अगर आप लोग को भी पता चलेगा तो आप लोग अपने काफ़ी सारे पैसे भी बचा सकते हो। हमेशा हाई एंड टायर्स पर स्विच ना करने का रीज़न सिर्फ बजट ही नहीं होता, उसके पीछे काफ़ी सारी बातें होती है जो आप लोग को मेरे ख्याल से ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम पहले बात करें तो फिर वो आ जाता है सॉफ्ट कंपाउंड का। हर महंगे से महंगे टायर्स में आपको सॉफ्ट कंपाउंड देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का जो टॉप एंड है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ में आपको ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी मिलती है और स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो गाइस आप लोग से क्वेश्चन था कि आप लोगों ने कभी ये चीज़ नोटिस करी है कि टायर्स तो 150 सेक्शन के सभी जगह आते हैं, जैसे कि हमारे भी आपको 150 प्रोवाइड करता है, C8 भी और अपोलो भी, पर इन तीनों टायर्स के जो प्राइजेस हैं वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा अलग क्यों हैं और H1 के प्राइजेस इतना हाई क्यों हैं? तो आप लोग को पहले बता दूं, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा टायर्स को तो उसमें कुछ रेटिंग्स दी जाती हैं, जैसे 66H, 66S और 66W। तो इस सब को मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इन्हीं रेटिंग्स की वजह से आप लोग का टायर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है और मेरे ख्याल से आप लोग के साथ स्कैम भी हो जाता है। अभी आप लोगों ने सही सुना, स्कैम हो जाता है। तो ये बात एक्चुअल में फैक्ट तो नहीं है, पर हाँ अगर आप चाहो तो इस चीज़ से बच सकते हो, क्योंकि आप खुद को स्कैम कर रहे हो। अगर मैं टायर्स को ज़्यादा डिफाइन करूँ तो आप लोग को मेजर चीज़ बताऊँगा। अगर आप लोग स्पीड रेटिंग्स पे ध्यान देते हो तो अपोलो अल्फा H1 आता है आपका 66W रेटिंग से और W रेट करता है अराउंड 270 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर। एक बात आप खुद भी सोचो, जब आपकी गाड़ी 180 से ऊपर जाएगी ही नहीं तो फिर आपका क्या फ़ायदा रहेगा 270 किलोमीटर की रेटिंग वाले टायर पड़वा कर। पहला ड्रॉबैक आ जाता है यहाँ पे कि हमारा 270 किलोमीटर इसकी स्पीड का कोई काम नहीं है अभी हमारी ड्यूक में भी। और C8 आपको प्रोवाइड करता है 210 किलोमीटर की रेटिंग, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 66H। तो ये जो है C8 आपके लिए ऑलमोस्ट अच्छा ऑप्शन रहेगा, पर H1 आप लोग की प्रेफरेंस है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अपने टायर को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाना है तो उसके लिए आप परचेज़ कर सकते हो, पर मैं आप लोगों को कहूँगा कि हर बार टायर की सुंदरता आपके साथ नहीं होती है। एट द एंड उसे लग के चलना ज़मीन पर ही है, वो रगड़ेगा फिर भी रोड पर ही। तो सुंदरता पे भाई मत जाओ, उसके स्पेक्स देखो, रेटिंग्स देखो। अब बात करते हैं भाई MRF की। अपोलो भी हो गया, C8 भी हो गया, तो MRF की रेटिंग क्या है? आप लोग सोचो कि ये तो भाई और कम होगी, ऐसी बात नहीं है। जो MRF देता है हमें वो देता है 66S, जो डिनोट करता है 180 kmph की स्पीड। तो मैं सोचता हूँ कि मेरी गाड़ी ड्यूक 250 में अगर MRF रेवजी C1 लगा हुआ है 150 सेक्शन का, तो ये इस समय इसके लिए परफेक्ट है। इसके बजाय मैं इसको और ज़्यादा अपग्रेड करूं अच्छे महंगे टायर से, तो वो कोई लॉजिक नहीं बैठता है मेरे हिसाब से। बाकी ड्यूक 250 की जो टॉप स्पीड है वो आपको देखने को मिलेगी अराउंड 160 to 165, बहुत ज़्यादा टॉप एंड का मैं बता रहा हूँ। जो लोग अपनी बाइक से निकालते हैं लाइक BS3 और BS4 टाइप। BS6 का मैंने खुद अभी टेस्ट नहीं करा है, जितनी बार अटैम्प्ट करा है तो नहीं कर पाए, क्योंकि आप लोग को इसके पीछे की कहानी मालूम है कि जब मैं R15 का टॉप स्पीड चेक कर रहा था तो जो टैंक स्लैपर आया था उसकी वजह से मैंने उसके बाद से कभी भी टॉप स्पीड चेक नहीं करी, मतलब कंटिन्यू नहीं रखता हूँ टॉप एंड। पर हाँ वो बात दूसरी है कि कभी सुपर बाइक्स में मैंने कभी 200-250 टच करी है, वो बात अलग है। तो अब बात करते हैं हम लोग इस वीडियो के कंक्लूजन की। तो इस वीडियो का कंक्लूजन कुछ ऐसा निकलता है कि सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी R&D और आपके बजट के ऊपर। अगर मेरे पास बजट था भी, मैं ऐसा नहीं कह रहा मेरे पास बजट नहीं था, मेरे पास अपोलो अल्फा H1 तक का बजट था कि हाँ मैं 6000 रुपये का टायर ईजिली अफोर्ड कर सकता था, बट उसके पीछे का क्या रीज़न था तो वो मैंने आप लोग को इस वीडियो में मैंने बता ही चुका हूँ। तो अब बात करते हैं कुछ प्राइसिंग की। तो अगर आप अपोलो अल्फा H1 को अगर आप लेने जाओगे तो वो आपका मार्केट रेट पे, ऑफलाइन मार्केट में ये आप लोग को 58,000 से लेके 5800 से लेके 6000 तक का ये टायर पड़ता है। अब बात करते हैं C8 की, तो C8 आप लोग को 5500 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है। अब हम बात करें MRF रेवजी C1 का, तो वो आप लोगों को कुछ 5000 या 5200 तक का आराम से देखने को मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कम प्राइस MRF टायर की ही है। अब बात करते हैं कि ये टायर मुझे कितने का पड़ा। तो शॉकिंगली
ये टायर मुझे पड़ा है भाई 4800 का मिला था त्रिपुरा टायर्स पर, जो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ में मुझे अच्छे से मिल गया और मैंने उसको परचेज़ भी कर लिया था। अब बात करते हैं हम लोग कुछ पर्सनली वाली। तो पर्सनल में मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप वही टायर लगाओ जो आपकी गाड़ी में स्टॉक लग के आता है, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा ओवर साइज टायर लगा दोगे तो आप लोग को देखो पहली बात तो ब्रेकिंग में इशू आ जाएगा। बाकी ये होगा कि आपके जो ब्रेक की कैपेसिटी है, ब्रेक पैड्स हैं, वो भी उस लेवल की जैसे कहते हैं ना स्टिंग को झेल नहीं पाएंगे। तो इस वजह से आपके ब्रेक पैड हो सकता है कि थोड़ा जल्दी ड्रेन्स हो जाए, मतलब ड्रेन का मतलब जल्दी ख़त्म हो, या आपकी ब्रेकिंग लूज़ हो जाए, तो वो चीज़ का भी डर रहता है। इसलिए हमेशा स्टॉक टायर्स ही यूज़ करो जो भी आपको। हद से ज़्यादा अगर आपको स्विच करना है तो फिर आप उसके ब्रांड्स पर स्विच कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया वाया ब्रांड्स पर अगर आप स्विच करोगे तो आपको एक अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती जाएगी। प्लस मैं ये भी कहूँगा कि उसका R&D करो और स्पीड रेटिंग्स को देख के ज़रूर परचेज़ करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हाई स्पीड टायर्स ले लेते हो तो मैं नहीं सोचता कि वो वर्थ रहेंगे। बट एट द एंड मेरे लिए तो सूटेबल MRF है, इसलिए मैंने MRF ही लगाया। अब बाकी एक कन्फ्यूज़न जो सब लोग, या एक मिथ जो सब लोग अपने दिमाग में लेके चलते हैं बिगिनर से लेके एक्सपीरियंस राइडर तक, तो वो ये है कि वो लोग, एक मिथ है जो हमेशा एक बिगिनर से लेके एक्सपीरियंस राइडर भी ये सोच के चलता है कि बाइकिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव पैशन कह लो या प्रोफेशन कह लो, पर ऐसा नहीं है। बाइकिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोफेशन फॉर दोज हू नॉट डू R&Ds। तो अगर आप R&D करके चीज़ों को लेते हो, जांच परख करके लेते हो, उसके रेट्स को देखते हो, उसकी क्वालिटी को देखते हो, फीचर को देखते हो, अपनी बाइक को देखते हो, मतलब अगर आप सब चीज़ को देख के काम करोगे ना, तो बाइकिंग जो है आप लोग के लिए एक्सपेंसिव नहीं होगी। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे ट्यून्ड विद मी MG थ्रॉटल।